बच्चों अभी हम लोगों ने जो तीनों फॉर्मूलेज पढ़े हैं उसके बेसिस पे चलिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। हमारा ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है आपका एक ऑटोमोबाइल के साइड मिरर के रिलेटेड है। तो ऑटोमोबाइल के साइड मिरर में हम लोग कौन सा मिरर लगाते हैं, क्वेश्चन भी आप देख पा रहे हैं वहाँ पे आपका दिया है कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कि उत्तल दर्पण। सो आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि एक उत्तल दर्पण है ऑटोमोबाइल में लगा हुआ जिसकी वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा r इज इक्वल टू 3.00 मीटर्स दिया गया है। साथ ही साथ अगले पॉइंट में हमें दिया गया कि एक बस है जो कि उससे 5 मीटर की दूरी पर है, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या वस्तु की दूरी हमें दी गई है जो कि u है, ये है 5.00 मीटर। अभी आपने यहाँ ध्यान दिया होगा तो मैंने कोई साइन नहीं लिखा है, तो उसके लिए हम पहले एक इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये हमारा पोल पॉइंट हो गया, फोकस हमारा इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा इधर होगा, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उधर होगा। ऑब्जेक्ट पहले की तरह हमारा लेफ्ट साइड में होगा। तो अब हम इसके आधार पे अपना साइन डायग्राम, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो चूंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में है, इसका मतलब यहाँ कौन सा साइन हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही, यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा। और चूंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ्ट साइड में रखा रहता है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इधर आएंगे तो हमें माइनस साइन यहाँ पर लगाना होगा, मतलब हमारा u इज इक्वल टू -5 मीटर एंड r इज इक्वल टू +3 मीटर। तो अब हम पहले r इज इक्वल टू 2f के यूज से फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो फोकल लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, r/2, r की वैल्यू हमें दी गई है 3/2, दैट मीन्स 1.50 मीटर। तो पहले हमने वैल्यू निकाल ली कि हमारा फोकल लेंथ कितना है। फिर हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। मिरर फॉर्मूला हमारा क्या था, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा क्या था, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र के माध्यम से हमने लिखा 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमें 1/v निकालना है, तो 1/v को इधर रहने देते हैं, 1/u को इधर लेके चले जाते हैं। इसमें अगर सारी वैल्यूज डाली जाए तो क्या आ जाएगा, 1/1.5 -5। क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो इस माइनस साइन को आप बाहर निकाल के प्लस कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से आपका रिस्पॉन्स आएगा। फर्दर अगर हम इसे देखें जैसे 2/3 + 1/5 कह सकते हैं। यहाँ हमने एलसीएम 15 लिया, 15 एलसीएम लेने के कारण यहाँ पर 10 + 3 दैट इज 13/15 आपका 1/v की वैल्यू आई। अगर इससे हम v निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा हमारा 15/13 मीटर। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे प्लस साइन है क्योंकि 15/13 आया है आपका। अगर प्लस साइन है तो हमारा इमेज किधर बनेगा, बियॉन्ड मिरर या मिरर के पीछे। जैसा कि आप जानते भी हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में हमारा इमेज हमेशा इसके पीछे बनता है, इसलिए हमारा पॉजिटिव साइन आया। तो हमारा इमेज की डिस्टेंस आ गई 15/13 मीटर जो बियॉन्ड मिरर है। तो होपफुली आप ये समझ पाए होंगे। मैं इसे दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमें दिया गया था कि उत्तल दर्पण है जो कि ऑटोमोबाइल में साइड मिरर के तौर पे यूज किया जा रहा है, जिसकी वक्रता त्रिज्या दी गई थी हमें 3 मीटर। सेकंड, एक ऑब्जेक्ट या मतलब कि यहाँ पे हमारा बस था, बस जो है उसे 5 मीटर की दूरी पे अवस्थित है, इसलिए हमने वस्तु की दूरी को लिखा 5 मीटर। बट चूंकि हमें साइन नहीं पता था तो हमने साइन उस समय नहीं लिखा था। फिर हमने एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ किया, उसमें ये सारे अलग अलग पॉइंट्स हमने डिजिनेट किए। पहला पॉइंट हमारा फोकल लेंथ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों हमारे राइट साइड में और ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में। तो इसके आधार पर हमें पता चला कि हमारा जो रेडियस होगा वो हमारा प्लस साइन में होगा क्योंकि वो राइट साइड में है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब कि u है वो हमारा लेफ्ट साइड में होने के कारण निगेटिव साइन में होगा। फिर हमने वक्रता त्रिज्या का यूज करते हुए फोकल लेंथ निकाला, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था r इक्वल टू 2f। तो उसके माध्यम से फोकल लेंथ इक्वल टू हमें मिला 1.50 मीटर।
फिर हमने दर्पण सूत्र लगाया जो कि है 1 + v / 1 + u = 1/f। इसके माध्यम से जब हमने v निकाला तो v की वैल्यू आई 15/13 मीटर, जो कि पॉजिटिव साइन में है। अगर पॉजिटिव साइन में तो इसका मतलब क्या है कि हमारा इमेज इसके दाहिने तरफ मतलब राइट साइड में बनेगा, जो कि हम जानते भी हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज हमारा राइट साइड में बनता है, जो कि वर्चुअल होता है। तो अतः हमें यहाँ पता चला कि हमारा बियॉन्ड मिरर बन रहा है और यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रहा है। हम लोगों ने यहाँ v निकाला, v की वैल्यू को हम दोबारा लिख लेते हैं। v हमारा है +15/13 मीटर, डैट इज +1.15 मीटर अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो। इसके बाद हम लोग निकालने की, चूँकि हमें इमेज की पूरी प्रकृति निकालनी है, तो पहला हमने क्या समझ लिया कि हमारा वर्चुअल या आभासी होगा, क्योंकि ये हमारा राइट साइड में बन रहा है। तो इसकी पोजीशन में हमें पता चल गया कि ये राइट साइड में है और मिरर का टाइप क्या है, वर्चुअल या आभासी। इसके बाद हम लोग आवर्धन निकालते हैं। तो आवर्धन हमें क्या पता है, -v/u। -v/u का मतलब क्या हो गया, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, -1.15 और u की वैल्यू हमने लिखी थी -5.00। अगर इनको आप पुट करेंगे तो आपका ये माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, मतलब 1.15 डिवाइडेड बाई 5.00। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो +0.023 आएगा। प्लस का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट और इमेज हमारा सेम डायरेक्शन में है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ ही है, मतलब हमारा इमेज ऊपर की तरफ ही बन रहा होगा, इसलिए हमारा यहाँ पर प्लस साइन आया। और यहाँ 0.23 का मतलब 1 से छोटा है, डैट मीन्स ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो इमेज की हाइट से बड़ा होगा, या इमेज का हाइट हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटा होगा, जो कि हम कॉन्वेक्स मिरर में भी जानते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में जब हमारी वस्तु इन्फिनिटी से पोल के बीच में रखी जाए तो हमारा इमेज कहाँ बनता है, बियॉन्ड मिरर बनता है, वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है और सीधा बनता है, जो कि यहाँ से हमें एविडेंट है। तो हमारा इमेज किस तरह का हो गया, पहला हो गया हमारा वर्चुअल मतलब आभासी, स्मॉल या छोटा, और स्ट्रेट या सीधा, और उसकी दूरी हो गई हमारी +1.15 मीटर जो कि दर्पण के पीछे है, और उसका आवर्धन हो गया हमारा +0.23 या मैग्निफिकेशन हमारा +0.23 हुआ। दैट्स का मतलब क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट से वो छोटा बन रहा है और सीधे दिशा में बन रहा है। तो इस तरह से आप उदाहरण 10.1 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, जिससे कि आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ सकें, और इससे आपकी सेम चीज़ें वेरीफाई भी हो गई कि किस तरह से हमारा कॉन्वेक्स मिरर में वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, क्यों वहाँ पे छोटा बनता है, क्यों बड़ा बनता है, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे वेरीफाई कर पा रहे हैं।